ये DHS के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और प्रॉक्सिमल फेमरल नेल के इंस्ट्रूमेंटेशन रखे हुए हैं। इसके लिए आप लोग सारे करीब आ जाएँ और ये डॉक्टर ऑन आपको इन पे डेमो देंगे। पहले आप थोड़ा थोड़ा ये सुन लें, सारा कुछ समझ लें। तो हार्डिंग अप्रोच भी हो सकती है आपकी, वो मूव भी हो सकती है। हम तो मूव अपना हार्डिंग वाली इसको ग्रेजुअली एक्सटर्नली रोटेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे करके जी फिर एक्सपोजर को हम छोड़ रहे हैं। सॉब ले किधर पड़े, अच्छा चलो ये समझ लो जी, ये सॉब ले दे। इसके साथ हमने 1 फिंगर ब्रेथ अबव द लेसर ट्रॉक स्पेस रख के ये ऐसे हमने राउंड अबाउट 45 डिग्री पे ऑस्टियोटमी कर देनी है। इसकी भी एक प्रॉपर जिग होती है जो कि इसको वो बताती है कि आपने कितने पे करना है। ये भी यूज़ कर भी सकते हैं, जिग के बगैर भी कर सकते हैं। ये आसिफ को बुलाओ यार, अजमत आसिफ को बुला लो। फिर हमने ऑस्टियोटमी कर लिया, ऐसे करिए। अच्छा, ऑस्टियोटमी करके फीमर को पीछे गिरा दें, फिर आप एसिटेबुलर साइड पे चले जाएं। एसिटेबुलर साइड पे जब आप स्टार्ट करें तो यू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट रीमर्स, ठीक है जी। इसको आपने उस पर लगाना है, इसका दिखाओ भाई हैंडल सर। हाँ ले आओ सर। इसको आपने इसके अब ये मिसाल के तौर पर पेशेंट लैटरल में ना, इसमें 2 कंसेप्ट हैं। ये आपका वर्टिकल है, ये आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिसको अबडक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। 45 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री, यानी इस रेंज में आपने रहना है। 45 से ज़्यादा ओपन करेंगे तो वो ज़्यादा ओपन हो जाता है, उसमें रिस्क ऑफ डिसलोकेशन बढ़ जाता है। 45 हो या थोड़ा सा नीचे हो, दिस इज़ व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा 10 to 15 डिग्रीज एंटीवर्ट करना है। एंटीवर्ट करने के लिए इसका मुंह पोस्टीरियर लाना पड़ेगा, यानी ये है एंटीवर्ट, स्पाइन की तरफ जाता है, स्पाइन की तरफ या पोस्टीरियरली। अब ये 45 डिग्री, 40 डिग्री और ये पैरेलल से 10 to 15 डिग्री आगे ये आपकी एंटीवर्ट है। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली एक्सपेंड करें। उसके बाद जो है आप ट्रायल डाल के देख लें। ये जो आपके ट्रायल्स हैं ये आपके सीमेंटेड के ट्रायल्स हैं, वो आपके सीमेंटलेस के ट्रायल हैं। लगा के भी दिखा दूँगा, ठीक है जी। उसका ट्रायल करके आप एसिटाबुलम तो कारी ले फिनिश। ओरिजिनल कंपोनेंट सीमेंटेड लगाना है, सीमेंटेड लगा दें, या जो आपका सीमेंटलेस कंपोनेंट है उसको लगा के उसको 2 स्क्रू डाल। फिर आप फिमोरल साइड पे आ जाए। फिमोरल साइड पे आपने जब आना है तो इस टांग की ऐसे पोजीशन करके आपने पिरिफॉर्मस फोसा को आइडेंटिफाई करना है। नेक जो कटी हुई होगी उसके ऊपर की एज आपको नज़र आ रही होगी, उस पर आपने आ जाना है। जो आपका होता है बॉक्स, किधर है जी बॉक्स? बॉक्स को आपने रखना है ऐसे कि थोड़ा सा आपने ये समझे कि यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारी क्या कंसेप्ट होता है, हम अमूमन नेक से स्टार्ट कर देते हैं और अमूमन एंड अप करते हैं इस तरह करके वायरस में, और लेटरल कॉर्टेक्स को हिट कर देते हैं। इधर से हमने स्टार्ट करना है, थोड़ा पहले ऐसे हैमर करें, फिर इसको थोड़ा सीधा कर लें और शाफ्ट के अंदर सीधे हो जाए। इसको रखते हुए सर जो इसकी टिप है ग्रेटर टू कैंटर की, उसकी टिप पर रखेंगे। टिप पे नहीं रखना है, टिप तो ये है बेसिकली, ये पूरी टिप है ना सर। हमने पिरिफॉर्मस फोसा, और फिर अगर आप करना चाहें तो बेशक यहाँ से आप स्टार्ट करें। मतलब ये उसकी टिप तो आ गई, टिप ही है, लेकिन मुराद है कि ये टिप समझ के नहीं करना। नहीं ये टिप उड़ानी नहीं है, उड़ानी नहीं, टिप के बिल्कुल पास रखें, टिप या और मीडियल साइड पर, बिल्कुल मीडियल साइड पे और इन लाइन। पहले तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम लोग, और फिर उसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये हो जाता है सीधा। एंटी वर्जन सेट कर देंगे, बाद में करनी है इस पे वर्जन सेट नहीं होनी, वर्जन सेट होनी जब आप ब्रोचेस करेंगे, वो मैं बताता हूँ। ये तो आपकी जस्ट एंट्री है। उसके बाद ये किनाल फाइंडर हम इसको कहते हैं, या स्ट्रेट रिमर कहते हैं। उसी में आपने ऐसे ऐसे करके जाने देना है, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने देना है, और किनाल में से बेहतरीन सा मैरो जूस आ जाता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है यू आर विजिट, ठीक है। अच्छा, उसके करने के बाद अब डिपेंड करता है कि आपने सीमेंटेड करना है कि सीमेंटलेस करना है। अगर आप कर रहे हैं सीमेंटेड मिसाल के तौर से, तो फिर आप डायरेक्ट ब्रोचेस स्टार्ट करें। सीमेंटलेस में इट हैज़ टू बी मोर ऑफ अ प्रेस फिट रादर देन कि आप लूज नहीं डाल सकते, क्योंकि आप अदरवाइज वो ढीला हो जाएगा। सीमेंटेड में थोड़ा ढीला भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीमेंट उसको पुल कर लेगी जगह को ना, तो उसमें तो आप डायरेक्ट ये कर देते हैं। सीमेंटलेस जब आप कर रहे होते हैं तो फिर पहले आप उसमें स्ट्रेट रिमर्स करते हैं, जो कि सीक्वेंशली आप उनके डायमीटर्स बढ़ाते रहते हैं। ये आप उस पर लगा लें, ड्रिल पे लग जाते हैं। ड्रिल पे लगा के 6, 7, 8, 10, 11, 12 इसका साइज़ बढ़ता जाए, 13, 15 तक आप कर लें, ठीक है। ये आपका इस्तमस का साइज़ आपको दे देगा, जहाँ पे आपकी स्टेम की ओरिजिनल की टिप ने आना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ब्रोचेस करेंगे, और फिर आप अपना वो ओरिजिनल कंपोनेंट लगाएंगे। ब्रोचेस आपको बता देंगे जब आप इसको सीक्वेंशली डालेंगे कि जिस मौके पे आपका ये प्ले ख़त्म हो जाए, फ्री मूवमेंट ये वाली, ठीक है, बिटवीन द बोन एंड द ट्रायलिंग ब्रोच, रोटेशन खत्म हो जाए। अच्छा, फिर ये कि अल्टीमेटली ये नीचे भी नहीं जा रहा होता, थोड़ा सा प्राउड रहता है, जो फाइनल टच आ रही होती है, उसको आप जेंटली उसकी स्पेस बनाते बनाते ऑलमोस्ट उसको फ्लश कर देते हैं, और फिर प्ले भी कोई नहीं, तो दिस इज़ योर साइज़, ठीक है।
क्योंकि आपके ब्रोच से जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वो फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स बड़ा ही होता है, दैट फर्दर गिव्स अ प्रेस फिट टाइप ऑफ फिक्सेशन। ठीक है, इसमें ये है कि अगर आप हार्डिंग से खड़े हैं मिसाल के तौर पे, पेशेंट की टांग आपके सामने ऐसे हुई पड़ी है ना, तो इससे अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो आप एंटीवर्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो आप रिट्रोवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर टेंडेंसी होती है एक्सेसिव एंटीवर्जन की, क्योंकि हार्डिंग में आप डॉक्टर्स आपके सारे यही पड़े होते हैं और वो इसको ऐसे पुश कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंट। सही है। तो आपको उसमें तो थोड़ा सा उल्टा इसको ऐसे रखना पड़ता है अपनी जगह पे रखने के लिए, रिट्रो नहीं कर रहे होते आप, लेकिन आप इसकी वर्जन को ठीक रख रहे होते हैं। अगर आप इसको ढीला ऐसे मारते जाएंगे ना तो ये ऐसे वर्ड इस वर्जन में यहाँ लग जाएगा, एक्सेसिव वर्जन होगी। इसलिए अमूमन अगर खुदा ना खास्ता हार्डिंग से हिप डिसलोकेट होती है तो वो एंटीरियर डिसलोकेट होती है, पीछे नहीं जाती। तो इसमें तो बस यही चीज़ है कि फिर आप उसके बाद ओरिजिनल डालें सीमेंटेड। अनसीमेंटेड में आपने बताया कि जो कंपोनेंट होगा 1-2 mm बड़ा होगा, 1 जो to 2 mm सीमेंटेड है उसका क्या वो अमूमन सेम साइज़ का सेम सेम साइज़ का होता है, बल्कि थोड़ा सा वो छोटा होता है क्योंकि उसने सीमेंट की स्पेस साथ देनी है। सीमेंट की स्पेस का रूल ये है कि आपको जो आप टिप से है, टिप से आगे आप उसका जो रिस्ट्रिक्टर डालें तो 4 mm का वहाँ पे मेंटल रखें, और इनकी इन साइज़ों पे आप अमूमन 2 mm का दोनों तरफ ऑलमोस्ट यहाँ तक सीमेंट का यूनिफॉर्म मेंटल हो। प्रॉक्सिमली 2 mm नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन उधर भी थोड़ा सा मेंटल होना चाहिए। जितने का ब्रोच यूज़ किया था तो सीमेंटेड वाला उससे एक नंबर बहुत छोटा होता है, माइनर सा फ्रैक्शन का डायमीटर में कम होता नहीं, है। हम डिमांड करते हैं नंबर नहीं, हम डिमांड सेम करते हैं, सेम नंबर सेम डिमांड, डिमांड और जो अनसीमेंटेड है उसमें उसमें भी सेम डिमांड करते हैं। अच्छा, वो लेकिन खुद वो ओरिजिनल बिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्रैक्शन By बड़ा default छोटा होता है ताकि वो उधर प्रेस फिटिंग दे। बेहतर हो गया, हमने डिमांड तो हमने सेम करना है। इसमें आप देख सकते हैं एस्टेबुलर साइड पे अगर आप सीमेंटेड डाल रहे हैं और आपकी कभी कुछ कंपनी ऐसी है आप उसमें सीमेंटेड से जब आप ये जो ब्रोच कर रहे हैं आप इसका जो ट्रायल आप लेंगे, मिसाल कर वो आपने 50 का कर लिया, 50 का ट्रायल डाल दिया, आपको लग रहा है कि ठीक बैठा हुआ है, अब उधर आपको 2 to 4 mm छोटा मारना है। मोरल एसिटेबुलर साइज वहाँ से आपने 2 to 4 मिलीमीटर छोटे साइज का इंसान मारना है, क्योंकि जो आपका जितना रीम किया हुआ है, जितना आपने एसिटेबुलर कंपोनेंट को यूज़ किया प्रेस फिट के लिए नहीं, उससे ढीला है ना प्रेस फिट नहीं, उसमें ये होता है कि आपको एक यूनिफॉर्म सीमेंट मेंटल बनाना होता है। इसका जो ये कंपोनेंट होता है ना उसमें लाइंस होती हैं और फिर छोटे छोटे नॉब्स होते हैं 3 मिलीमीटर साइज के, वो नॉब्स एसिटेबुलम को टच कर जाते हैं और बीच में 3 मिलीमीटर का एक यूनिफॉर्म मेंटल बनता है जो कि उसकी अच्छी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा और आप उसको बैंक कर देंगे और छोटा डालेंगे तो वो सेंटर उसका टच कर जाएगा, पेरीफ्री में गैप खड़ा रहेगा, वो अच्छी फिक्सेशन नहीं होती। इसे कहते हैं बॉटमिंग आउट, वो बॉटम आउट हो जाएगा। सेंट्रल एरिया बैंक जब करेंगे चिपक जाएगा बोन के साथ जाएगा और सीमेंट साइडों से सीमेंट निकल जाएगा, आपको सीमेंट मेंटली कोई नहीं मिलेगा अच्छा, तो वो फिर नहीं अच्छी होगी स्टेबिलिटी। अभी इसकी इंस्ट्रूमेंट देखना चाहें आप लोग देखिए, ये नॉन आपके जो सीमेंट लेस के जो नॉन सीमेंटेड ब्रोचेज है ना वो ज़्यादा शार्प होती है। इसमें ये वो देखना, बोन की ये उसका 7.5 पत्थर है, ये भी काफी 7.5 सारी कैंसरस बोन निकालेंगे। जो सीमेंटेड ब्रोचेज होते हैं वो रिलेटिवली स्मूथ होती हैं, वो बोन को हम प्रेस कर देंगे तो बहुत खड़ी रहेगी, बन जाएगी। ये नॉन सीमेंटेड नॉन ग्रीन थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं। एसिटेबुलम कप तो ओरिजिनल होते हैं, ये तो ट्रायल होते हैं यहाँ पे हमारे पास। इसकी ना सिलेक्शन करे तो उसमें कंपोनेंट्स का भी साथ ही था। इसमें भी यही समझो कि ये सीमेंटेड में थोड़ा सा समझो कि कंपोनेंट इससे छोटा मिलेगा और सीमेंट लेस में ओरिजिनल इससे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा प्रेस फिटिंग के लिए। ठीक है, ये वैसे देखने में बातें हैं कि एक थोड़ा सा शार्प एक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सीमेंट लेस भी कर रहे हैं ना उसमें भी आपके पास जो सीरेटेड क्यूरेट है ना उसके साथ आप जितनी भी एक्स्ट्रा कैंसरस बोन है बहुत ज़्यादा वाली वो निकाल सकते हैं, चाहे वर्टिकल तक जाना है। हाँ मतलब थोड़ी सी रहनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्टिकल तक चले जाएंगे तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, उसमें सीमेंट ने पकड़ने की नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप कैंसरस छोड़ देंगे तो वो जो सीमेंट उसको पकड़ेगा, ज़रा सा बदन आएगा तो वो मैश टूट जी जाएगा। जी ये सीमेंटेड कैंसरस ये बोन देखिए। जान नहीं होती ना, तो मतलब भी ठहर टूटी है, बस फेयर है ना, बैलेंस होना चाहिए, बराबर के करीब करीब होना चाहिए। ये डेप्थ गेज है। अच्छा कंपोनेंट्स को देखना चाहें तो देखें यार, ये एग्जैक्टली बताइए किसी डिवाइस का ये टूटा स्लीव हुआ है, ये स्लीव है, ये इनकी स्लीव्स होती हैं जो हाँ, इसको rotate करने के लिए, tight वाइट करना और फिर set 15 करना। डिग्री यानी कि 15 डिग्री 45 डिग्री इनको हाँ, बनाना होता है। ये इस पे लग जाती है ये ऐसे करके ना। हाँ सही ये देखें, अब अगर मिसाल के तौर पे आपने इसको करना है पेशेंट से परपेंडिकुलर, तो आप उस वक्त होंगे, अब ये परपेंडिकुलर हो गया ना, उस वक्त आप 45 पे होंगे, देख रहे हैं? ये पेशेंट सीधा हो गया ना, नाउ यू आर 45 टू दिस टेक्निकली। सही ये मैसेज ही अमूमन यूज़ नहीं होती, मोर ऑफ आई बॉलिंग होती है, आई बोल ये इस्तेमाल में नहीं आती है अमूमन।
फिर ये नेक के भी ट्रायल्स होते हैं, इनके भी ट्रायल्स होते हैं। ये डेप्थ गेज होती है, एस्टेबुलर साइड पे आप जो स्क्रू डाल रहे हैं उसको मेजर करें, उसी साइज़ का स्क्रू डालें। इसको देखना और ये चलेंगे केजीज हैं आपके एंटी प्लोट हुई हो केजीज हैं, इसमें स्क्रू वगैरह डाल दें। ये स्टैम्प का ओरिजिनल स्टैम्प का इसमें स्क्रू डाल देते हैं आप। अगर आपका सेंट्रली डेफिशिएंट है, आप कप डालेंगे वो घुस जाएगा पहले इसमें, आप इसको लगा देते हैं। अब ये बाय वर्चू ऑफ इट्स दिस विल सिट अगेंस्ट सम बोन जो मौजूद है। और फिर अगर वो भी ये भी डेफिशिएंट है तो इधर से आप 2-3 ऊपर की सिटेबुलर साइड में स्क्रू डालें और इसके अंदर एक सीमेंटेड कप लगा दें। तो यानी ये अब आपका सिटेबुलर वॉल है, मीडियल वॉल। तो ये उन केसेस में आपने लगाना है जहाँ डेफिशिएंसी है। प्राइमरी में तो इस्तेमाल नहीं आती, प्राइमरी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ठीक है ना। हाँ, कभी एक प्राइमरी करते हुए आपका रिमर अंदर घुस जाता है, फ्रैक्चर डिटेल वाला आपको अगर फ्रैक्चर कोई हो मसला हो जाए तो ये उसका बैकअप है, ठीक है। इसका पहले बैकअप ये लगा है, इसके ऊपर एसिटेबुलर कार्बोनेट का सीमेंटेड कप लगा है। सीमेंटेड कप लगा है, फिर ऊपर लाइनर उसका। नहीं, सीमेंटेड में तो कप में लाइनर होता ही नहीं है। वो लाइनर ही होता है डायरेक्ट। कोई लाइनर भी होता है, कोई कप भी होता है। हाँ, सीमेंटेड वही में चीज़ तो वही है। हाँ, जो नॉन सीमेंटेड नॉन सीमेंटेड इस पे नहीं लग सकता। नॉन सीमेंटेड ने तो बोन के साथ प्रेस फिट फिक्सेशन ले ली, इसके साथ कहाँ से लेंगे? नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें इसमें सीमेंटेड ही लगेगा, ठीक है ना। ठीक और कुछ ये क्या चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट के नाम आने चाहिए बस, ये पता है। कॉर्क स्क्रू है, ये क्या है जी? स्किड नहीं है, ये स्किड की तरह है। ये स्किड ये है, ये बेसिकली आपका सीमेंट एक्सट्रैक्टर है। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो एसिटेबुलर कंपोनेंट को निकालने के काम आता है, क्योंकि ये आप ऐसे रख के अगर आप ऐसे इसकी सीमेंट को लूज़ करेंगे तो सीधे बढ़ जाएंगे। आप इसकी एंट्री बनाएं और फिर इसको ऐसे करते जाएं तो ये इसके साथ साथ जाएगा विद मिनिमल बोन लॉस, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके चारों तरफ आप फ्री करें, फिर आप कंपोनेंट निकालें एंड देन यू रिवाइज दी वो आपका जो कप है ना। ये नॉर्मल है में रखा हुआ था। ठीक है, वो ये उसे सीमेंट एक्सट्रैक्टर है, क्यूरेट है, वो इसी तरह की और स्लैटेड की रोड वो बढ़िया है। और ये सिरेटिक विल क्यूरेट है, सिरेटेड। सिरेटेड ये ऐसे ऐसे करके पूरी कैंसरस बोन छीलने के काम आता है, ठीक है ना। इसकी ज़रा पकड़ अच्छी होती है। ये तो असल में आप लोगों ने कोई देखी हुई है, मैं इतनी ज़्यादा इस पर फोकस कर नहीं रहा। इसमें जो सवाल है तो पूछ लें। सर वो थोड़ा ओपन और क्लोज का बता दें, जो 45 डिग्री पर रखा हुआ है, हाँ, एंगल बढ़ रहा है तो वो अगर एंगल बढ़ रहा है तो ये ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है। अगर एंगल कम हो रहा है, ये देखें ना, ये आपका पेशेंट लेटा हुआ है, ये इस पे आपने रखा हुआ है। अब ये देखें ना, ये अगर ऐसे खड़े हैं सर ये बंद हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। ये क्लोज हो रहा जितना है, ऐसा करते जा रहे हैं कब का मुंह खुल रहा है आपकी तरफ, ठीक ये है। ओपन हो रहा है। ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ओपन नहीं ज़्यादा अगर ओपन होगा तो ज़रा सा उसने ये निकल गई ही पाइप, सर उसने ज़रा सी एडक्शन करनी और हिप डिस्लोकेट। सर ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है। और ये इसकी एंटी वर्जन है, ये इसकी न्यूट्रल वर्जन है, ये इसकी रिट्रो वर्जन है। रिट्रो में ये है कि अब जब वो टांग बेंड करेगा तो पीछे निकल जाएगी। पीछे निकलेगी एंटी में ये डर होता है कि टांग को ज़्यादा एक्सटर्नल रोटेट करेगा तो ये कड़प करके गोला बाहर निकल जाएगा। सर। तो इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट। ये एंटीवर्टेड और ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, ये रफली पोजीशन है आपका उसको मैलेट करने के लिए। ऐसे बोलो, इसको होल्ड करके अंदर बिठा के टक 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 और देखते रहें। जब इसको डालने ओरिजिनल फिर इसके होल्स होते हैं, उससे देखें कि जी इसकी पोस्टीरियर जो सरफेस है वो एसिटेबुलम की वॉल के साथ बैठ गई होती है। उससे खड़ा रहेगा तो भी फिर उसने बोन के साथ ग्रो करना कोई नहीं है। साल में लूज हो जाएगा, स्क्रू टूट जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा। सर कोई पोस्ट ये चल रहा है, बहुत सारे उसके बाद लाइंस जो आते हैं पोस्ट ये चल रही है, इवैल्यूएशन करते हैं कर सकते हैं।